प्रभु का कर धन्यवाद, ऐ मेरे मन। प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद, ऐ मेरे मन। प्रभु का कर धन्यवाद, उसके उपकारों के लिए कर धन्यवाद। प्रभु का कर धन्यवाद, ऐ मेरे मन। प्रभु का कर धन्यवाद, अपनी संतानों पर करता है वो दया। भक्तों को अपने प्रेम वो करता, भक्तों को अपने प्रेम वो करता। प्रभु का कर धन्यवाद, ऐ मेरे मन। प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद, ऐ मेरे मन। प्रभु का कर धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर की बड़ाई, जीवित यहोवा परमेश्वर की महिमा। आज का दिन बहुत व्यस्त रहा। आज सुबह से शाम तक बहुत काम रहे और आज 2 विवाह समारोह में भी जाने का अवसर मिला। पहले बेटी रिति की शादी में जाने का अवसर मिला। चंडीगढ़ सेक्टर 18 में क्राइस्ट चर्च में बेटी रिति की शादी थी। उस शादी समारोह में जाने का मौका मिला। उसके बाद मोहाली एक फेस कम्युनिटी सेंटर में बेटी निशा की शादी थी। वहां शादी समारोह में, विवाह समारोह में जाने का मौका मिला। अब 10 बजे के लगभग घर आया। परमेश्वर का धन्यवाद दिया घर पहुंचकर। परमेश्वर का धन्यवाद दिया कि परमेश्वर ने परिवार के साथ दोनों विवाह समारोह में जाने में सहायता की, सबसे मुलाकात करने में, मध्यस्थी की प्रार्थना की सेवा करने में सहायता की, सबसे मेल मिलाप करके आशीर्वाद देकर सही सलामत वापस घर आने में परमेश्वर ने सहायता की। और जब मैं घर आकर कपड़े चेंज कर रहा था, कपड़े बदल रहा था, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मुझे फेसबुक पर लाइव होने के लिए प्रेरित किया। शरीर में तो थकान सी महसूस हो रही थी कि अब जूते उतार के, वस्त्र बदल के, बस बिस्तर में बैठ के रात की अच्छी नींद के लिए प्रार्थना करूं और लंबे पांव कर लूं बिस्तर पर। लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर ने प्रेरित किया, इसलिए मैंने फेसबुक खोला, कैमरा ऑन किया
और कैमरे के सामने बैठ गया अपने पिता की बड़ाई, अपने पिता की प्रशंसा और महिमा करने के लिए। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आप थकान दूर करते हैं। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आप ताजगी भरते हैं। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आप अंदर उमंग भरते हैं, आप अंदर जोश भरते हैं और आप पिता परमेश्वर की महिमा करने की शक्ति देते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने की शक्ति देते हैं। हे सहायक पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो। हालेलुया। धन्यवाद सच्चे परमेश्वर। आज इस समय प्रार्थना घर में बैठकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए भजन संहिता 3 पढ़ूंगा। और जैसा पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे दिल में और मुंह में शब्द डालेंगे, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसको समझूंगा और समझाऊंगा। जो इस समय मुझे सुन रहे हैं और जो लाइव बंद हो जाने के बाद जो रिकॉर्डिंग बनी रहेगी उससे सुनेंगे, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले, ये मेरी दिल से कामना है। भजन संहिता 3 पढ़ूंगा पवित्र शास्त्र बाइबल से। भजन संहिता 3 में लिखा है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ, हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की प्रशंसा हो। ये भजन संहिता 3 मैंने पढ़ी। इस भजन संहिता 3 को राजा
दाऊद के द्वारा लिखा गया है। ये भजन संहिता राजा दाऊद की है। राजा दाऊद ने परमेश्वर की महिमा के लिए इस भजन संहिता को लिखा और गाया, और इस भजन संहिता के द्वारा परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की बड़ाई की। हालेलुया। इस भजन संहिता को ज्यादा समझने के लिए आप पहला सामुएल, दूसरा सामुएल 15, 16 और 17 अध्याय को भी पढ़ सकते हैं। यदि आप दूसरा सामुएल 15 अध्याय, 16 अध्याय और 17 अध्याय को पढ़ेंगे तो आप इस भजन संहिता को और समझ पाएंगे। जैसा राजा दाऊद ने कहा, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव यहोवा की ओर से नहीं हो सकता। ये राजा दाऊद ने भजन उस समय लिखा जब राजा दाऊद का पुत्र अबशालोम अपने पिता से नफरत करने लगा। अबशालोम अपने पिता से नफरत करने लगा। अबशालोम ने अपने पिता राजा दाऊद के बहुत से लोगों को छल पूर्वक अपने पक्ष में कर लिया। अबशालोम ने नगर के बहुत से लोगों को छल पूर्वक अपने पक्ष में, अपने साथ दाऊद के खिलाफ कर लिया। अबशालोम ने बहुत से लोगों को अपने पिता राजा दाऊद से विद्रोह करने के लिए उकसाया और आखिर में उसने अपने पिता से बलवा किया, अपने पिता से विवाद किया, झगड़ा किया और अपने पिता पर चढ़ाई की। और तब दाऊद को यरूशलेम छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद अपने प्राण बचाने के लिए यरूशलेम छोड़कर भागा। अबशालोम ने अपने पिता राजा दाऊद को मार डालने के लिए अपने लोग उसके पीछे लगाए। अबशालोम स्वयं दाऊद के पीछे दाऊद को मार डालने के लिए लगा। जब राजा दाऊद यरूशलेम छोड़कर अपने प्राण बचाने के लिए भाग गए तो अबशालोम राजा दाऊद की गद्दी पर विराजमान हो गया और राजा के समान आदेश देने लगा, राजा के समान शासन करने लगा, राजा के समान कार्य करने लगा और अपने पिता की
प्राणों के लिए वो जाल बिछाता रहा और उसका पीछा करता रहा, उसको मार डालने के लिए ढूंढता रहा। परंतु परमेश्वर ने कृपा की और परमेश्वर ने अपने अभिषेक, अपने प्रिय दाऊद को उसके विद्रोही बेटे अबशालोम के हाथों से मरने नहीं दिया, अबशालोम की सेना के हाथों मरने नहीं दिया। हाँ, उन्होंने तो ये कहा कि ये नहीं बच पाएगा। अबशालोम ने, अबशालोम के साथियों ने ऐसा सोचा कि दाऊद नहीं बच पाएगा। उन्होंने कहा कि परमेश्वर की ओर से दाऊद का बचाव नहीं होगा, परमेश्वर दाऊद को नहीं बचाएगा, दाऊद को परमेश्वर हमारे हाथ से नहीं छुड़ा पाएगा। अबशालोम ने और उसके साथियों ने कहा कि हम दाऊद को पकड़ लेंगे और दाऊद को मारकर मिट्टी में मिला देंगे और परमेश्वर से हमारे हाथों से नहीं छुड़ा सकता, परमेश्वर उसे नहीं बचा सकता, उसका बचाव परमेश्वर की ओर से इस बार नहीं हो पाएगा। लेकिन परमेश्वर की महिमा, जीवित परमेश्वर की महिमा हो कि उसने ना तो दाऊद के साथ अपनी वाचा को तोड़ा और ना ही परमेश्वर ने अपनी करुणा दाऊद के ऊपर से हटाई। परमेश्वर ने दाऊद को बचाया, परमेश्वर ने दाऊद को अबशालोम की तलवार से मरने नहीं दिया। जीवित यहोवा परमेश्वर ने दाऊद को अबशालोम के भाले से मरने नहीं दिया। हालेलुया, महिमा हो परमेश्वर की। जीवित यहोवा परमेश्वर ने अबशालोम की सेना के किसी सिपाही का छोड़ा हुआ तीर दाऊद के सीने के पार जाने नहीं दिया। परमेश्वर ने अबशालोम के भेजे हुए घातियों, घात करने वाले दुश्मनों के हाथों में दाऊद को पड़ने नहीं दिया। परमेश्वर सहायक बनकर, परमेश्वर ढाल बनकर, रक्षक बनकर अपने बेटे दाऊद के साथ रहा। हालेलुया। लोगों ने तो कहा कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाया, परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। आप देख सकेंगे दूसरा शामुएल 15 अध्याय 16 अध्याय 17 अध्याय 18 आयत कि अबशालोम जो अपने बाप का शत्रु बन गया था, अबशालोम जो अपने बाप की जगह राज्य करने का लालची बन गया था, अभिलाषी बन गया था, अबशालोम जो अपने पिता राजा दाऊद की रानियों को अपनाना चाहता था, उसके सारी राज्य को छीनकर राज्य करना चाहता था, अपने पिता को मिट्टी में मिलाना चाहता था, वो अबशालोम तो मारा गया, वो अबशालोम तो मारा गया, वो अबशालोम तो मिट्टी में मिला, उसको तो कब्र दी गई, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को बचाया और परमेश्वर ने दाऊद को फिर वापस लाकर यरूशलेम में राजा की गद्दी पर बिठाया। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा।
परमेश्वर महान है। परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ता। लोग ऐसा सोचते हैं, इसे कौन बचाएगा। लोग ऐसा सोचते हैं, इसे हमारे हाथ से कौन छुड़ाएगा। लोग ऐसा सोचते हैं, हम इसको ऐसा मारेंगे कि ये गिरेगा और गिर के फिर उठ नहीं पाएगा। लेकिन वो लोग नहीं जानते कि जो अपने जीवित यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उन्हें परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। लोग नहीं जानते कि जो लोग अपने जीवित यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उन्हें कभी धोखा नहीं देता। और दाऊद के साथ भी ऐसा हुआ। वचन में लिखा है कि यहोवा तू मेरे चारों ओर मेरी, हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। हालेलुया। राजा दाऊद को लोग चारों तरफ से घेर रहे थे। राजा दाऊद के बेटे अबशालोम के साथी, अबशालोम के सिपाही चारों तरफ से ढूंढ रहे थे, चारों तरफ से घेर रहे थे घात करने के लिए, लेकिन वो उसे न पकड़ सके। वो उसे अपने तीर से न भेद सके, भाले से न भेद सके। तो राजा दाऊद ने परमेश्वर की महिमा करते हुए कहा, हे मेरे महान परमेश्वर, हे मेरे जीवित परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, आप मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हालेलुया। आप मेरे रक्षक हैं, आप मेरे बचाने वाले हैं। मुझे किसी का डर नहीं। राजा दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाले आप हैं। परमेश्वर, आप मेरी महिमा कराने वाले, आप मेरे मस्तक ऊंचा करने वाले। मुझे किसी का डर नहीं, मुझे किसी का भय नहीं। हालेलुया। राजा दाऊद कहते हैं कि मैं अपने जीवित यहोवा परमेश्वर को पुकारता हूं। मैं अपने जीवित यहोवा परमेश्वर को आवाज देता हूं और मेरा परमेश्वर मेरी पुकार को सुनता है और उत्तर देता है। राजा दाऊद कहते, मैं अपने जीवित यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं और मेरा परमेश्वर अपने पवित्र पर्वत पर से मेरी प्रार्थना सुनता है और मुझे उत्तर देता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। लोग तो कहते हैं कि परमेश्वर से नहीं बचाएगा। लोग तो कहते हैं परमेश्वर उसकी रक्षा नहीं करेगा। लोग तो कहते हैं कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना नहीं सुनेगा, उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ता। राजा दाऊद ये बताते हैं कि परमेश्वर ढाल बनकर निरंतर रक्षा करता रहा जब तक अबशालोम मरा नहीं। जब तक अबशालोम और उसके सैनिक, उसके साथी राजा दाऊद के प्राणों का हेर करने के लिए पीछा करते रहे, परमेश्वर ढाल बनकर दाऊद को बचाता रहा। दाऊद ने जब जब अपनी रक्षा के लिए परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया।
परमेश्वर ने जब जब राजा दाऊद ने जब जब परमेश्वर को अपनी रक्षा के लिए पुकारा, परमेश्वर ने सुनकर उत्तर दिया और दाऊद की रक्षा की। हालेलुया। दाऊद जब शत्रुओं से घिरे हुए थे, दाऊद को घात करने वाले जब पीछे लगे हुए थे, जब दाऊद को अपने प्राण बचाने के लिए यरूशलेम की राजगद्दी छोड़कर, अपना महल छोड़कर छुपने के लिए भागना पड़ा, उस समय भी परमेश्वर पर विश्वास करते हुए राजा दाऊद कहते हैं कि मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद को भयभीत नहीं होने दिया। परमेश्वर ने दाऊद को भय के अंधेरे में डूबने नहीं। जिससे लोग भयभीत हो जाते हैं और उनको नींद नहीं आती, लोग बहुत डर जाते हैं, उन्हें नींद नहीं आती। लेकिन दाऊद ये कहते हैं कि मैं लेट कर सो गया, मुझे किसी का डर नहीं लगता, मुझे किसी प्रकार की चिंता परेशान नहीं करती, मुझे शत्रु की कोई परवाह नहीं। मैं तो अपने परमेश्वर के हाथ के नीचे अपने जीवित परमेश्वर की शरण में शांति से लेट जाता हूं और सो जाता हूं, और अच्छी नींद के बाद सुबह फिर जाग उठता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर रात के हर पहर मुझे संभालता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे शत्रु को मुझ पर विजयी होने नहीं देता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे शत्रु को मुझ पर हावी होने नहीं देता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे शत्रु के हाथ को मुझ तक पहुंचने नहीं देता। मेरा परमेश्वर जीवित यहोवा परमेश्वर मुझे संभालता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा। वजह 3 की 6वीं आयत में दाऊद कहते हैं, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। हालेलुया। हालांकि राजा दाऊद अपने प्राणों को बचाने के लिए यरूशलेम छोड़कर भागे, अपना राजभवन छोड़कर भागे, पर फिर भी उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर मुझे बचाएगा, उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर मुझे विजयी करेगा, उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर मुझे राजभवन में वापस लाएगा, उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर मुझे राजगद्दी पर फिर से बिठाएगा, उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर मेरे सभी बैरियों के जबड़ों पर मारेगा, उन्हें विश्वास था कि मेरे शत्रु मिटाए जाएंगे, उन्हें विश्वास था कि जो मेरे प्राण के खोजी हैं वो नाश होंगे, उन्हें विश्वास था कि मैं बना रहूंगा, उन्हें विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मेरे प्राणों की रक्षा करेगा, मेरे जीवन की रक्षा करेगा। ओ हालेलुया। इसीलिए उन्होंने परमेश्वर के सामने ये कहा कि मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता
जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। हालेलुया। राजा दाऊद के भेदिए संभवतः राजा दाऊद को लगातार ये खबर देते थे कि अबशालोम ने अपने सैनिक चारों तरफ छोड़े हुए हैं। अबशालोम ने तेरे प्राणों की खोज के लिए चारों तरफ अपने गुप्तचर भेजे हुए हैं। चारों तरफ सेना और गुप्तचर फैले हुए हैं कि जैसे ही तुझे देखें तुझे घात करें। इसीलिए राजा दाऊद ने कहा, मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, मुझे परमेश्वर पर भरोसा है, इसलिए मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मुझे चारों तरफ से घात करने के लिए घेरे हुए। मैं अपने परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, मुझे अपने छुड़ाने वाले परमेश्वर पर भरोसा है, इसलिए मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो घोड़ों पर सवार, रथों पर सवार और अस्त्र शस्त्रों से लैस सुसज्जित मुझे चारों तरफ से घेरे हुए हैं कि मुझे पकड़ लें और मुझे मार डालें। मैं उनसे नहीं डरता, मैं उनसे नहीं घबराता, क्योंकि मेरा रक्षक मेरे साथ, वो मेरी ढाल बनकर मेरे साथ। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की बड़ाई। 7वीं आयत में लिखा, उठ हे यहोवा, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हालेलुया। दाऊद कहते हैं, तू मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर, तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले। हाँ, राजा दाऊद जब अपने प्राणों को बचाने के लिए छुपे हुए, जब राजा दाऊद के पक्ष के लोगों का और अबशालोम के पक्ष के लोगों का युद्ध हुआ, जब अबशालोम और राजा दाऊद के सैनिकों की आमने सामने लड़ाई हुई, तो अबशालोम मारा गया, अबशालोम के सैनिक मारे गए, अबशालोम के पक्ष के लोग मारे गए, अबशालोम को राजा बनाने की चाह करने वाले लोग मारे गए, अबशालोम को राजा दाऊद की गद्दी पर बिठाने की चाह करने वाले लोग मारे गए, अबशालोम को दाऊद के स्थान पर राज्य अभिषेक करने की चाह करने वाले लोग मारे गए। परमेश्वर ने उनके जबड़ों पर मारा, परमेश्वर ने उनके सिर के चोंटे पर मारा और वो गिरे और वो मिट्टी में मिल गए, वो कब्र में उतर गए, वो उठ ना सके। लेकिन राजा दाऊद ढोल नगाड़ों के साथ आनंद और जय जयकार की ध्वनि के साथ यरूशलेम में फिर वापस पहुंचे, राजभवन में फिर वापस पहुंचे, राजगद्दी पर फिर विराजमान हुए। उन्होंने फिर
अपना राज संभाला, अपना राजपाट संभाला। सचमुच परमेश्वर महान। यहोवा अपने लोगों का उद्धार करता है। यहोवा अपने लोगों को छुड़ाता है। यहोवा की आशीष उसकी प्रजा पर बनी रहती है। जीवित यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके लोगों पर बनी रहती है। जीवित यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके खोजियों पर बनी रहती है। परमेश्वर अपने खोजियों से कभी मुख नहीं मोड़ता। आज यदि आपने इस भजन संहिता 3 को पढ़ा है, आपने इस भजन संहिता 3 को सुना है और समझा है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप राजा दाऊद के समान परमेश्वर पर विश्वास करें। आप उनसे बिल्कुल न घबराएं जो आपको नाश करना चाहते हैं। आप राजा दाऊद के समान अपने जीवित यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखें। आप उनसे बिल्कुल न घबराएं जो आपको मिटाना चाहते हैं। आप उनसे बिल्कुल न घबराएं जो आपको खत्म करना चाहते हैं। आप राजा दाऊद के समान अपने जीवित यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखें। आप उनसे बिल्कुल न घबराएं जो आपको लूट लेना चाहते हैं, जो आपको मिट्टी में मिलाने का सपना देखते हैं। आप उनसे बिल्कुल न घबराएं। राजा दाऊद के समान आप परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर पर भरोसा करें और आप उनसे बिल्कुल न घबराएं जो आप पर चढ़ाई कर रहे हैं, जो आपको दबाने के प्रयास में लगे हुए, जो आपको पुलिस स्टेशन कोर्ट कचहरी में घसीटने खींचने का प्रयत्न कर रहे हैं या आपको मार डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप किसी से ना घबराएं, आप किसी से ना डरें। हालेलुया। देखिए, जो लोग ये कहते हैं परमेश्वर इसकी प्रार्थना नहीं सुने, आप उनके बोलों के कारण निराश न। जो लोग ये कहते हैं कि इसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं होगा, आप उनके बोलों के कारण उदास या निराश न। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे हाथ से परमेश्वर इसे नहीं बचा पाएगा, आप उनके इन बोलों से विचलित या परेशान न। आप अपना विश्वास परमेश्वर पर बनाए रखें। आप परमेश्वर को पुकारें, आप परमेश्वर को आवाज दें, विश्वास के साथ आप आवाज दीजिए। परमेश्वर आपके बैरियों को शर्मिंदा करेगा। परमेश्वर आपके बैरियों को लज्जित करेगा। जीवित यहोवा परमेश्वर आपके बैरियों को तोड़ डालेगा, झुका देगा, उनको मिट्टी में मिला देगा। लेकिन परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको बहाल करेगा। हालेलुया। चाहे आप घर में किसी लड़ाई को झेल रहे हैं, चाहे आप अपने मोहल्ले में, अपने गांव में किसी लड़ाई को झेल रहे हैं, चाहे आप अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में किसी लड़ाई को झेल रहे हैं, चाहे आप अपने दफ्तर में या अपने रिश्तेदारों के बीच किसी लड़ाई को झेल रहे हैं,
आप शायद कोई मुकदमा लड़ रहे हैं, अपने परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। जैसे परमेश्वर ने विद्रोही अबशालोम और उसके साथियों और उसके सैनिकों के हाथों से राजा दाऊद की रक्षा की और उसको फिर से राजगद्दी पर बिठाया, फिर से उसकी महिमा कराई, फिर से उसकी जय जयकार कराई और फिर से उसको सुख दिया, चैन दिया, शांति दी। हालेलुया। वो ही परमेश्वर आपका परमेश्वर है। चाहे कोई बाहरी आपका शत्रु हो, चाहे कोई अंदरूनी आपका शत्रु हो, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। चाहे कोई खुलकर आप पर वार करे, चाहे कोई छुपकर आप पर वार करे, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर आपको संभालेगा। परमेश्वर ढाल बनकर आपके साथ होगा, आपकी देखभाल करेगा। वो यहोवा खुदा जीवित था, जीवित है, जीवित रहेगा। आप जो जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, वो आपको कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष। प्रार्थना का उत्तर देने वाले, तेरे सम्मुख हम आते हैं। प्रार्थना का उत्तर देने वाले, तेरे सम्मुख हम आते हैं। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुनकर याचना। हालेलुया। ओ महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी महिमा हो। आज जीवित यहोवा परमेश्वर जो भजन संहिता पवित्र आत्मा की अगुवाई मैंने पढ़ी है, और जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस भजन संहिता के वचनों को समझाने का प्रयास किया है, हे परमेश्वर, इन वचनों को सुनने वालों को आपसे आशीष मिले। हे परमेश्वर, इन वचनों को सुनने वालों का विश्वास बढ़े। हे परमेश्वर, इन वचनों को सुनने वाले आप पर और ज्यादा भरोसा रखना सीख जाए। हे परमेश्वर, इन वचनों पर, इन वचनों को सुनने वाले, इन वचनों को पढ़ने वाले आप से प्रार्थना करना सीख जाए, आपको पुकारना सीख जाए।
हे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, उन पर दया कीजिए जो किसी प्रकार की लड़ाई में है, जो किसी प्रकार के विवाद में, परीक्षा में है। हे परमेश्वर, उन पर अनुग्रह कीजिए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जो शत्रुओं से घिरे हुए हैं, उनकी आप रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं जिनके शत्रुओं के साथ कोर्ट कचहरी में मुकदमे चल रहे हैं, आप उनकी रक्षा कीजिए। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं जो अपने शत्रुओं के भय से अपने घर से भागे हुए हैं, उनकी आप रक्षा कीजिए, उनको आप आशीष दीजिए और उनके शत्रुओं को झुकाइए। और जो अपने घरों से डर के भागे हुए हैं, उनको उनके घरों में फिर से बसाइए, उन्हें फिर से शांति दीजिए, उन्हें फिर से आनंद दीजिए, उन्हें फिर से आशीष दीजिए। हे महान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं आपके उन बेटे बेटियों के लिए जो सताव सह रहे हैं, जो लड़ाई और विवाद सह रहे हैं, आप उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें आशीष दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए जिनके विषय में शत्रु कहते हैं इनका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं होगा, परमेश्वर इनका उद्धार, इनका छुटकारा नहीं करेगा। हे परमेश्वर, आप उन्हें बचाकर उनका उद्धार करके, उनका छुटकारा करके ये प्रमाणित कीजिए कि आप अपने चुने हुओं को कभी नहीं छोड़ते, आप अपने अभिषिक्तों को कभी धोखा नहीं देते हैं, आप अपने चुने हुए, अपने ठहराए हुए सेवकों को कभी भी लज्जित नहीं होने देते, शर्मिंदा नहीं होने देते और कभी दुष्टों के हाथ से घात नहीं होने देते। हे परमेश्वर, आप अपने लोगों की महिमा बढ़ाइए। हे परमेश्वर, आप अपने लोगों के मस्तक को ऊंचा कीजिए। हे परमेश्वर, आप अपने लोगों को आनंद के गीतों से भरिए। हे यहोवा परमेश्वर, आप अपने लोगों को स्तुति के गीतों से भरिए। हे यहोवा परमेश्वर, आप अपने लोगों को निडरता दीजिए, आप अपने लोगों को साहस दीजिए, आप अपने लोगों को हिम्मत दीजिए, आप अपने लोगों को दिलेरी दीजिए। वो किसी भी शत्रु से ना डरे, किसी भी शत्रु से भयभीत न हो, परंतु आपके भक्तों, आपके बेटे बेटियों के अंदर शत्रु का सामना करने की शक्ति हो, शत्रु को झुकाने की शक्ति हो, शत्रु पर जयवंत होने की शक्ति हो, ऐसी आप कृपा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, आपकी महिमा। प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर, आपकी महिमा। प्रार्थना करता हूं आपके सभी लोगों पर, आपकी प्रजा पर आपकी आशीष बनी रहे। मेरे शहर में रहने वाले आपके लोगों पर, आपकी प्रजा पर आपकी आशीषें हमेशा बनी रहे। महान परमेश्वर, मेरे देश में रहने वाले आपके लोगों पर, आपकी प्रजा पर आपकी आशीषें हमेशा बनी रहे। महान परमेश्वर, पूरे संसार में रहने वाले आपके बेटे बेटियों पर, आपके विश्वासियों पर आपकी आशीषें हमेशा बनी रहे।
आप अपने लोगों को हमेशा ऊंचा उठाएं। आप अपनी प्रजा, अपने लोगों के बैरियों को उनके पैरों की चौकी बनाएं और उनके जबड़ों पर, उनके चौंटे पर मारकर ऐसा झुकाएं कि शत्रु आपके भक्तों, आपके बेटे बेटियों, आपकी प्रजा के लोगों के सामने कभी सिर ऊंचा न कर सके। हालेलुया। आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा। महान परमेश्वर, जो बेचैन थे, जो परेशान थे, उन्हें आज की रात अच्छी नींद देना और अच्छी शांति देना। उनके विचारों से, ख्वाबों से, ख्यालों से बेचैनी को दूर करना, परेशानी को दूर करना, डर को दूर करना, भय को दूर करना और उनको आशीष देना। हे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझ पर और मेरे घराने पर भी आपका अनुग्रह लगातार अपनी महिमा के लिए हमारे जीवनों को इस्तेमाल करते चलो। इंटरनेट के माध्यम से, सभाएं आयोजन के माध्यम से, घरेलू प्रार्थना संगतियों के माध्यम से और मिशन समाचार पत्र के माध्यम से, कलीसियाई सेवकाई के माध्यम से, हर प्रकार से हमसे अपनी महिमा करवाते चलो, हमसे अपनी स्तुति गुणगान करवाते चलो। आपका जलाल हमारे जीवनों से जाहिर होता रहे, आपके नाम को महिमा हमारे जीवनों से मिलती रहे। हालेलुया। हमारे सभी शुभ चिंतकों पर आपकी आशीष बनी रहे, जो हमसे वचनों को सुनते हैं, हमसे प्रार्थना कराते हैं, उन पर आपकी आशीष हमेशा बनी रहे। जो हमें दशमांश या भेंटे देकर सुसमाचार प्रचार के कार्य को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं, उन पर और उनकी संतानों पर आपकी आशीष लगातार बनी रहे। हे जीवित यहोवा परमेश्वर, इन प्रार्थनाओं को बड़े ही विश्वास के साथ आपके चरणों में रखता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वीकार कीजिए। आमीन। हालेलुया। बाप बेटा पाक रूह की महिमा हमेशा हमेशा होती रहे, उसका अनुग्रह उसकी प्रजा पर हमेशा बना रहे। आप सबको जय मसीह की